राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि धर्म पीछे जा रहा है, तो मैं गुरुजी ये पूछना चाहूँगी कि आजकल की जो यूथ है, जैसे मैं मुंबई में पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ जैसे एकादशी पढ़ी तो बोलते अरे हैव यू फास्ट, शुद्ध तुम्हारा फास्ट है। तो गुरुजी ये मैं देख रही हूँ कि लोग धर्म से खासकर यूथ बहुत पीछे जा रहा है कि उनको एकादशी नाम जप ये तो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे यूथ की ही है, मेरे जैसे लोगों की। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो लोग हमारे धर्म से पीछे हट रहे हैं, हमारी कृष्ण की भक्ति से पीछे हट रहे हैं, उनको हम मोटिवेट करके आगे लाएं। आप क्या कर रही हैं मुंबई में? मैं गुरुजी पीएचडी स्कॉलर हूँ। पीएचडी कर रही हैं जी। एक बार इस बच्ची के लिए ताली बजाओ। इस और मैं संत श्री आश्रम जी महाराज की शिष्या हूँ। दोबारा बोलिए। मैं संत श्री आश्रम जी महाराज से दीक्षित हूँ, वो मेरे गुरु हैं। निश्चित आप अपना और अपने गुरुदेव का नाम रोशन करेंगे। निश्चित आप अपना और अपने गुरुदेव का नाम रोशन करेंगी और आपके गुरुदेव आप पर प्राउड करेंगे। जी। मुझे आप पर प्राउड है कि आप सनातन में आपका जन्म हुआ है। जी मुझे भी। गुरुजी आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं यूथ को धर्म से जोड़ सकूं। अच्छा चलो अब आप बैठ जाओ, अब हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यूथ जिसे हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो देश का भविष्य कर क्या रहा है? वो देश का भविष्य लड़की घुमाने में शौक बड़ा खुश है, फिल्म देखने में बड़ा खुश है, ड्रिंक करने में बड़ा खुश है, स्मोक करने में बड़ा खुश है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा खुश है। अगर कोई बच्चा नया हमारे कॉलेज में आया है तो उसकी क्या करते हैं बोलो? रैकिंग करते, रैकी करते हैं। कितना खुश होते हैं गाली देने में, उसको नीचा दिखाने में, बड़े हैप्पी। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का भविष्य नहीं हो सकता। अगर उनके आगे आप तुलसी पहन के चले जाओ तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तिलक लगा के चले जाओ, वही यूथ जो भारत में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं, भारत में पैदा हुआ सनातनी कोई और नहीं मजाक उड़ाएगा, हिंदू ही उड़ाएंगे। अरे तिलक लगा रहा है, तेरी उम्र है क्या? तुलसी पहनते तेरी उम्र है क्या? उन लोगों को क्योंकि उनके माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए कि जो तिलक लगा रहा है वो गलत नहीं, जो छुट्टा घूम रहा है, जो किसी को भी कुछ बोल रहा है और मन के मुताबिक काम कर रहा है, वो बुरा है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे संस्कार नहीं दिए। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। लेकिन माँ बाप तो खुद ही टाइम नहीं है, वो नहीं दे पाते। दूसरा, मैं यूथ से एक बात कहता हूं, हम लोगों को वो गलत दिशा दिखाता कौन है? वो भी तो यूथ ही है भाई। हमें कोई फिल्म में ले जाने वाला यूथ है, हमें ड्रिंक कराने वाला यूथ है, हमें झूठ बोलना सिखाने वाला यूथ है, हमें फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाला, पढ़ाने वाला, दिखाने वाला, वीडियोज समझाने वाला भी यूथ है। तो जब वो गलत दिशा वाले सारे चीज हम लोग यूथ कर सकता है और हम उसके मार्ग पर चल सकते हैं, तो अगर हमारे संयोग से कोई सौभाग्य से ऐसा यूथ मिल जाए जो हमें भगवान की कथा सुनाए, भगवान के संदर्भ में सुनाए, माथे पे तिलक के विषय में समझाए, गले में कंठी के विषय में समझाए, अच्छे काम के विषय में समझाए, ये हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी बहन है, ये हमारा भैया है, ये हमारे माँ बाप के संस्कार हैं कि पराई बहन बेटी को, पराए लड़के को हमें कुदृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करके ऐसे जो हमारे कर्म यहां भी अच्छे बन सके और वहां भी कर्म अच्छे बन सके। लोग वो मॉडर्न नहीं है जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और उल्टे सीधे काम करने में मस्त रहते हैं। मॉडर्न वो हैं जो अपना लोक भी सुधार लेते हैं और परलोक भी सुधार लेते हैं। ऐसा मैसेज, ऐसा मैसेज, ऐसा मैसेज प्रत्येक अच्छे युवा यूथ को, उन भटके हुए नौजवानों को सुनाना चाहिए। वो वीडियोज जो आपको सदमार्ग दिखा सके। जैसे बोलो तुम्हें हीरोइन के ठुमके दिखा दे, तुम महाराजों के प्रवचन सुनाओ कि ये पाप करने से तुम्हारे साथ ये होगा, ये उन्हें समझाओ।
नरकों का वर्णन उन्हें बताओ कि अगर तुम ये कर्म करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये जाना पड़ेगा। वो कहेंगे कि आई कांट बिलीव इट। वो तो यही कहेंगे कि हम नहीं बिलीव करते। अब बिलीव तुम नहीं मानोगे तो अगर मैं कहूं कि सूरज नहीं है तो मेरे बिलीव करने न करने से बात फर्क नहीं पड़ती। सच यह है, सूरज है, था और रहेगा। रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। जो भगवान ने रूल बनाए हैं वो गलत नहीं है और वो हमें भोगने पड़ेंगे। ये बात युवाओं को, जो सनातनी युवा सनातन के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो सत्संग में जाते हैं युवा बच्चे, मैं उनसे निवेदन करूंगा भटके हुए बच्चों को ये चीजें जरूर सिखाएं। और जब तुम उनके कहने से भटक सकते हो तो वो तुम्हारे कहने से अच्छे मार्ग पर भी आ सकते हैं। बस उन्हें समझाने की आवश्यकता है तो वो भी अपने आएंगे वो इसी रास्ते पे। धन्यवाद।